भारत में अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए गलत काम करने की सोची तो खैर नहीं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश में क्रिप्टो के जरिए किसी अवैध काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल एसेट्स की निगरानी को कड़ा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू किए हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स में सरकार का फैसला। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है। ऐसे में अब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भारत को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी। ये स्टेप बैंक्स या स्टॉक ब्रोकर्स जैसी दूसरी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन के समान ही डिजिटल एसेट्स के लिए प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानूनों का पालन करेगा। दुनिया ही नहीं, भारत में भी पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी और दूसरी डिजिटल करेंसी काफी पॉपुलर हुई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के लॉन्च होने के साथ इन एसेट्स में ट्रेड कई गुना बढ़ गया है। हालांकि पिछले साल तक भारत के पास ऐसे एसेट क्लासेस को रेगुलेट करने या टैक्स लगाने पर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। लेकिन अब सरकार क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू होने से इनके जरिए अवैध व्यापार पर लगाम लगेगा। प्रशासन को देश की सीमाओं के बाहर इन एसेट्स के ट्रांसफर पर निगरानी करने में मदद मिलेगी। साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए से निपटने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज और इंटरमीडिएरीज को अब अपने यूजर्स और प्लेटफॉर्म के यूजर्स के केवाईसी कराने की जरूरत होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक या अधिक फॉर्म्स के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट का सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और एक इशूअर के ऑफर से संबंधित वित्तीय सेवाओं की भागीदारी और वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री अब धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के जरिए कवर किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को कई बार दूसरी डिजिटल करेंसी को लेकर सतर्क किया है। आरबीआई ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि वह पोंजी स्कीम यानी एक फर्जी स्कीम के समान है। बता दें, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, ये लीगल टेंडर नहीं है। आसान भाषा में कहे तो कानूनी रूप से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं है देश में लेन देन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की, और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। इसके जरिए डिजिटल तरीके से लेन देन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए क्रिप्टो करेंसी अलग अलग जगहों पर स्टोर रहती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।